बैठा ना रहे, इस टाइप की हमारे आदरणीय गौतम साहब की छवि रही है। तो मैं और चूंकि आदरणीय गौतम साहब शायर माहौल के व्यक्ति रहे हैं, फिलोसॉफी पढ़ना, किताबें, ये सारी चीज़ें उनका एक हॉबी रही है और ये काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ होती है। आप अपने काम के साथ साथ किसी अन्य चीज़ों को भी अगर देते हैं समय, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक एड ऑन होता है और आपको उससे कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज मैं आदरणीय गौतम साहब की आज्ञा से कुछ बैंक की पुरानी यादें, नई यादें, नया बैंक, पुराना बैंक, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक छोटी सी यात्रा पे ले जाना चाहता हूँ। 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप और समय दें। इसके बाद फिर हम आदरणीय गौतम साहब का व्यक्तित्व सुनेंगे। सुनिएगा कि हमने सुनी है कई सौ कहानी, वो 80 के दशक की बैंकिंग पुरानी, वो मनचली उम्र में बैंक में आना और साइकिल से जाकर खाते खुलवाना, वो कई दिनों तक न करना रिपोर्टिंग और मैनुअल बनाना, बैलेंस शीट की जोटिंग, वो कुर्सी पर बैठना तो तौलिया पहनकर, वो बिना लेकर आए हो जाना नए स्टाफ की ज्वाइनिंग। हाँ कठिन था वो दौर पर सुकून बड़ा था, कम थे संसाधन पर हर कोई एक साथ खड़ा था। नया दौर आया, नई बैंक आई और साथ में आई बहुत सारी नई कहानियां। तेरा मेरा और खुद को बेहतर बनाने की होड़, कोई खुद को सीएमपीजीबी का शेर बताने लगा तो कोई अपने आप को एनजेजीबी का चीता, कोई एनपीए में रिकॉर्ड की रिबन काट रहा था तो कोई एडवांस में टारगेट का फीता। दोनों के अपने अपने मुगालते रहे, पर बैंक को हर दिन संभालते रहे और इन 4 सालों में बना डाला एक ऐसा चेहरा जिसमें ना सीएमपीजीबी की बंदिश थी, ना एनजेजीबी का पहरा, बस दिखता था तो एक कल सुनहरा, वो आरआरबी इन फोकस से बाहर का विजन, वो प्रॉफिट में मिलता 15 दिन का प्रोविजन, वो नया चमकता ब्रांच का प्रमाइसिस, वो खत्म होता फर्नीचर और कुर्सी का क्राइसिस। मगर इस मिशन का सूत्रधार कोई और है, मेहनत बेशक तुम करते हो, पर तुम्हारे घर के चूल्हे का पहरेदार कोई और है। वो बैठा है वहां और देखता है खुददारी तुम्हारी, कभी बारिश में रिकवरी, कभी बुढ़ापे में ढेर सारी जिम्मेदारी, कभी बिटिया की शादी, कभी बच्चों की फीस, कभी अपने यारों से ना मिल पाने की ठीस। पूछो उनसे जो जुड़े थे बैंक से अपनी जवानी में, आज सभी मुस्कुराते मिलेंगे सफलता की कहानी में। एक बार याद तो करो तुम आखिर क्या लेकर आए थे, जो सपने थे आंखों में वो सभी उस वक्त पराए थे। आज विदाई पर आंख भले कुछ नम होगी, पर मुस्कुराते चेहरे होंगे, नाम मिला पहचान मिली, घर में खुशियों के डेरे होंगे। बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन से रुतबा गहरा होगा। नए दौर के लोगों एक बात तुम्हें भी बतला दूं, प्रेशर कितना भी रहता हो पर पूरे करते हो शौक सभी, ना छुट्टी पर बंदिश है, ना तनख्वाह पर रोक कोई। बस शर्त एक है हम सबकी खुद से, जमीन सभी का होता है, बिन मेहनत में लाभ उठाऊं तो दिल मेहनत करने वाले का रोता है। बस रखना इतनी खुददारी कि नाम हमेशा महका हो, रिजल्ट भले ही कम आए पर कोशिश का रंग तो गहरा हो। हाँ पता है मुझे भी, जब घर से लगातार फोन आते हैं, 20 मिनट करते करते चलो ठीक है पर रुक जाते हैं। पर जब बात बैंक की आएगी, हम हर पहाड़ चल जाएंगे। जब महकेगा इंदौर तो खुशबू इंदौरी में भी छाएगी। तुम समझदार, वो समझ गए, वो राज से ये सारा गहरा। आदरणीय विवेक गौतम जी को रिटायरमेंट पर ढेर सारी शुभकामनाएं विद स्माइलिंग चेहरा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूंकि आदरणीय गौतम साहब का रिटायरमेंट है, 4 लाइन शायरी की जरूर बनती हैं और वो हमारे पुराने सीनियर रहे हैं। तो नई हर एक डाल को अनुशासन सिखाना पड़ता है, उनके लिए हर एक सांस को खींचकर मिट्टी से लाना पड़ता है। पुरानी शाख से पूछो कि जीना कितना मुश्किल है, नए पत्तों को बस अपनी अदाकारी में रहते हैं,
नए पत्ते तो बस अपनी अदाकारी में रहते हैं, सावन हो या पतझड़ हो सदा ही मुस्कुराना पड़ता है। तो आदरणीय गौतम साहब ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहें और वो हमारी साथ भी हैं और साथ भी हैं। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आदरणीय गौतम साहब को बुलाना चाहूँगा, वो अपना उद्बोधन दें।